देखो हम यहाँ आए थे। होकारार्थी व नकारार्थी वाक्यांचे एकमेकांत रूपांतर करताना वाक्यांच्या अर्थामध्ये बदल होत नाही। देखो उदाहरणार्थ, श्याम धीट मुलगा आहे। एग्जाम्पल, यहाँ से अभी सेकंड वीडियो स्टार्ट होता है बेटा हमारा। उदाहरणार्थ, श्याम धीट मुलगा आहे, होकारार्थ वाक्य। आता उसका बदल हमने किया नीचे, श्याम भित्रा मुलगा नाही। अतः एक्चुअली इस वाक्य में क्या किया हमने, ये जो धीट विशेषण शब्द है उसका विरुद्धार्थी शब्द भित्रा लिखा हमने। तो क्रियापद आहे का नाही हुआ, और ये क्रियापद बदलने के बाद यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द यूज़ करने के बाद वाक्य का मीनिंग नहीं बदलता है। श्याम भित्रा धीट मुलगा आहे मतलब कि वो भित्रा मुलगा नाही, हिम्मतवान लड़का है मतलब डरपोक नहीं है, मीनिंग बदला नहीं। वरील वाक्यांचे म्हणजे ऊपर, वरील वाक्यांचे एकमेकांत रूपांतर करायचे असते। माना ये वाक्य जो दिया जाता है उसका हमें रूपांतर करना होता है। कोई भी सवाल हमें पूछा जाता है, ये सवाल में पूछा जा सकता है तो आंसर ही आएगा, ये सवाल में पूछा है तो आंसर ही आएगा। उदाहरणार्थ अभी हम नीचे देख रहे हैं कि हा मुलगा खूप उंच आहे। उंच म्हणजे हाइट में ज़्यादा। हा मुलगा खूप उंच आहे विधानार्थी होकारार्थी वाक्य हो गया ये। देखो आहे होकारार्थ वाक्य। हर वाक्य में एस आर नो नेगेटिव पॉजिटिव वाक्य का अर्थ होता है। हा मुलगा खूप उंच आहे विधानार्थी वाक्य। या वाक्यांचे उरलेल्या चार प्रकारात रूपांतर पुढील प्रमाणे। ये जो वाक्य है उसका हम चार प्रकार में बदल करके देखते हैं अभी। नंबर 1, हा मुलगा खूप उंच आहे। हाँ, इस पर अभी पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नार्थी बनाते हैं। प्रश्नार्थी वाक्य हम इसका तैयार करते हैं कि हा मुलगा खूप उंच आहे। तो प्रश्नार्थी करेंगे मुलगा उंच आहे का। देखो बेटा ऐसा सवाल तैयार हुआ, मुलगा उंच आहे का। नंबर 2, अभी 2 है आज्ञार्थी वाक्य। वही ऊपर दिया, हाँ मुलगा खूब ऊंचा है। इस वाक्य पर हम 4 वाक्य तैयार करेंगे आज्ञार्थी वाक्य। टोटल 6 प्रकार हो जाएंगे। अभी देखो आज्ञार्थी वाक्य कैसे करेंगे, उंच मुला, ये उंच मुला खाली वाक, ये उंच मुला खाली वाक, फुल स्टॉप। नंबर 3, उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य। देखो बेटा यहाँ पे केवल प्रयोगी शब्द यूज करेंगे। किती उंच आहे हा, किती उंच आहे हा मुलगा, उद्गार चिन्ह। किती उंच आहे हा मुलगा। देखो बेटा यहाँ पे हमने तीसरा वाक्य तैयार किया। नंबर 4, नकारार्थ वाक्य। नकारार्थी वाक्य। नकारार्थी वाक्य, हा मुलगा, उंच का अपोजिट बुटका, ठेंगणा, बुटका। हा मुलगा बुटका नाही म्हणजे उंच आहे। हा मुलगा बुटका नाही, फुल स्टॉप, नकारार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी, मुलगा उंच आहे का। आज्ञार्थी, उंच मुलगा खाली वाक। ये उंच मुलगा ऐसे भी बोलते हैं हम, अरे उंच मुलगा खाली वाक, किंवा अरे शब्द हो गया तो केवल प्रयोगी शब्द का वापर हो जाता है, इसलिए उंच मुलगा खाली वाक। उद्गारार्थी वाक्य, किती उंच आहे हा मुलगा। नकारार्थ वाक्य, हा मुलगा बुटका है। मैं अभी 2 बाकी रहे, एक विधानार्थी और होकारार्थी। तो मैंने ऊपर क्या बोला कि ये विधानार्थी भी है और होकारार्थी भी है, तो 2 वाक्य इधर आ गए। होकारार्थ और विधानार्थी 2 आ गए, 3, 4
5 और 6, ऐसे 6 प्रकार परिवर्तन में आपको वाक्य बदल करा में पूछे जाएंगे। होकारार्थ, विधानार्थी, होकारार्थ, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी और नकारार्थी, आदि 6 प्रकार आपको ये पूछे जा सकते हैं। अभी आगे हम उसके टाइप के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। अभी देखो बेटा, प्रश्न 4(2), ध्यान दे बेटा, प्रश्न 4(2) में 2 पुढील कृती सोडवा। पुढील कृती सोडवा, पुढील कृती सोडवा। नंबर 1, पुढील वाक्ये, पुढील वाक्ये कंसातील सूचनांप्रमाणे, सूचनांप्रमाणे पुढील वाक्ये, पुढील कृती सोडवा, पुढील वाक्ये कंसातील सूचनांप्रमाणे बदला। आपको ऐसे भी बताया जाता है कि सूचनांप्रमाणे वाक्य बदल करा, पुढील वाक्य कंसातील सूचनांप्रमाणे बदल करा। इसमें हमें बदल करते समय हमें ब्रैकेट में विधानार्थी, प्रश्नार्थी करा, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किती सुंदर आहे ताजमहल। पहला सवाल बेटा देखो, किती सुंदर आहे ताजमहल। देखो बेटा, यहाँ पर हमें ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि विधानार्थी करा, विधानार्थी करा। अभी सुनो, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बोर्ड में जल्दबाजी करोगे तो मार्क हमारे कम हो जाते हैं। और गलती को माप नहीं है, वहाँ सॉरी बोल दिया कि मार्क दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है बेटा। बोर्ड में गलत हो गया मतलब मार्क गया। यहाँ पे ध्यान देना है, इंफॉर्मेशन के बगैर, हमें क्वेश्चन लिखने के बगैर सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन के साथ आंसर को हमें लिखना होता है, ये याद रखना है बेटा। यहाँ पूछा है किती सुंदर आहे ताजमहल, विधानार्थी वाक्य। अतः इस विधानार्थी वाक्य को बनाते समय हमें क्या करना है, यहाँ से किती ताजमहल सुंदर आहे, तो यहाँ पे उद्गारार्थी चिन्ह है, ये वाक्य का मार्क जो है वो हमें देना ही है। देखो ना, आंसर कैसे रहेगा फिर, ताजमहल। यहाँ पे ये जो विशेषण होता है उसको निकाल कर या उसको पीछे करके किती शब्दों को निकाल देना, केवल प्रयोगी शब्दों को निकालो, विशेषण यूज करो खूप, फिर आगे सेम लिख दो, सुंदर आहे। ताजमहल, ताजमहल खूप सुंदर आहे। समझे बेटा। आगे है नंबर 2, शिस्तीने वागावे। बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य ये, शिस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है शरीर अपने जीवन में बेटा, ध्यान रखना। शिस्तीने वागावे, शिस्त जरूरी है बहुत। आज्ञार्थी वाक्य, मराठी में आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञार्थी करा। सुनो ना क्या दिया है, शिस्तीने वागावे, आज्ञार्थी करा। हमें इंफॉर्मेशन दिया है बेटा कि इन्हें आज्ञार्थी करने का है, तो हम इस वाक्य को सिंपल बनाएंगे भी। वागावे, ये जो शब्द है ना बेटा, वे लिख दिया ना, जगावे, वागावे, करावे, असावे, नसावे, वे शब्द दे दिया कि ये विधानार्थी हो जाता है बेटा, सिंपल वाक्य हो जाता है। लेकिन हम इस वाक्य को ऑर्डर बनाते समय क्रियापद में वे निकाल दिया तो ये ऑर्डर बन जाएगा, शिस्तीने वागा। देखो ना, ये वाक्य आज्ञार्थी बन गया। क्या लिख दिया हमने, वे निकाल दिया। शिस्तीने वागावे विधानार्थी हो गया, तो हम उसको क्रियापद को बदलेंगे, ऑर्डर, उसमें ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर
रिक्वेस्ट, सूचना, प्रेयर मतलब प्रार्थना बोलते हैं हम, ये सब आज्ञार्थी में आता है बेटा। अभी हम तीसरा वाक्य देखते हैं। देखो ना तीसरा, माझी शाळा, माझी शाळा घराजवळ आहे, घराजवळ आहे। आता इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। माझी शाळा घराजवळ आहे, मेरा स्कूल है मेरे घर के पास ही है। प्रश्नार्थी वाक्य करना है बेटा, क्या करना है इसको, प्रश्नार्थी करना है। आता प्रश्नार्थी करते समय हमें उसमें क्वेश्चन तैयार करना है बेटा। क्या कैसे करेंगे फिर, माझी शाळा घराजवळ आहे का, देखो ना कितना सिंपल है। माझी सवाल करना है, माझी शाळा घराजवळ आहे का, हो गया। अभी एक आखिरी एक सवाल का बताता हूँ, एक रूप बताता हूँ कि तो कैसे करने का है। तो देखावा खूप सुंदर आहे, तो देखावा खूप सुंदर आहे। उद्गारार्थी करना है, उद्गारार्थी करा, तो देखावा खूप सुंदर आहे। अभी इस वाक्य को हमें उद्गारार्थी करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है बेटा। अभी केवल प्रयोगी शब्द जिस वाक्य में होता है उस वाक्य को हम उद्गारार्थी तैयार करते हैं। अभी इस वाक्य को उद्गारार्थी करने के लिए हम किती शब्द यूज़ करते हैं ना, किती ये क्वेश्चन भी तैयार करता है और ये केवल प्रयोगी शब्द भी है। किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे तो देखावा, किती सुंदर आहे तो देखावा। उद्गार चिन्ह देना है बेटा, यार आपको हमें मार्क देने हैं, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह का वापर करने से वाक्य शुद्ध होता है, याद रखना बेटा। तो देखावा खूप सुंदर आहे, उद्गारार्थी किती सुंदर आहे तो देखावा। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम पूर्ण विराम देते हैं। अगला वीडियो अगले बार देखेंगे।